सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली अचानक सुर्खियों में आ गई है। इस फैसले ने इस प्राचीन पहाड़ी को एक नई कानूनी पहचान दे दी है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो शुरुआत करते हैं उसी फैसले से जिसने ये सारी बहस छेड़ दी है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि क्या कोई अदालत का फैसला एक पहाड़ को छोटा कर सकता है। लेकिन यकीन मानिए, जो कुछ हुआ है उसके बाद ये सवाल बहुत बहुत गंभीर हो गया है। और इसका जवाब हाँ है। कानूनी तौर पर बिल्कुल ऐसा हो चुका है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा को ही कह सकते हैं बदल कर रख दिया है। तो ये नई परिभाषा आखिर है क्या? देखिए, कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बहुत सी छोटी पहाड़ियां और जंगल जो पहले अरावली का हिस्सा थे, वो शायद अब इस दायरे से बाहर हो सकते हैं। लेकिन हां, कोर्ट ने एक और जरूरी बात कही है कि सिर्फ ऊंचाई ही सब कुछ नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड और जमीन की असलियत क्या है, इसे भी देखना होगा। अब इस फैसले का पूरा मतलब समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये अरावली आखिर है क्या, और ये हमारे लिए इतनी इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। जरा सोचिए, 800 किलोमीटर लंबी एक पूरी श्रृंखला जो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई है। और इसकी उम्र का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये 2 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है। मतलब अपना हिमालय जो इतना विशाल है, उससे भी कहीं कहीं ज्यादा प्राचीन। और इसका फैलाव देखिए, गुजरात के कच्छ से शुरू होकर ये राजस्थान और हरियाणा को पार करती हुई सीधी दिल्ली तक पहुंचती है। सही मायनों में ये पश्चिमी भारत की एक लाइफलाइन है। तो इसका इतना बड़ा आकार तो हम समझ गए, पर इसे भारत की हरी दीवार या ग्रेट ग्रीन वॉल आखिर कहते क्यों हैं? चलिए इसकी असल अहमियत को समझते हैं। देखिए, अरावली सिर्फ पत्थर और पहाड़ का ढेर नहीं है। ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है। ये हमारे लिए हवा साफ करती है, मौसम को काबू में रखती है, और सबसे जरूरी, ये जमीन के नीचे हमारे पानी के खजाने को बचा कर रखती है। और हाँ, इसी इकोसिस्टम में कई नायाब जानवर भी रहते हैं। भेड़िए, बंगाल फॉक्स, कैराकल, लक्कड़बग्घे, ये सब अरावली को ही अपना घर मानते हैं। और यही चीज इसे और भी बेशकीमती बना देती है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि अरावली कितनी कीमती है, तो चलिए वापस चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर और ये समझते हैं कि असली विवाद की जड़ आखिर है कहाँ। देखिए, मसले की जड़ यहीं पर है। कोर्ट का इरादा तो यह था कि जमीन के इस्तेमाल को लेकर जो भी कंफ्यूजन है उसे खत्म किया जाए। लेकिन इसका एक अनचाहा नतीजा ये हुआ कि अब गेंद एक तरह से राज्य सरकारों के पाले में आ गई है। अब वो चाहें तो इस परिभाषा का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है। खतरा शायद फैसले में उतना नहीं है जितना इस बात में है कि इसका इस्तेमाल आखिर किया कैसे जाएगा। अब सारी की सारी नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर आ गई है। तो आगे क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या चेतावनी दे रहे हैं और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। जो पर्यावरण के जानकार हैं वो इसे लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। सेव अरावली ट्रस्ट के जितेंद्र भड़ाना का तो साफ साफ कहना है कि ये नई परिभाषा अरावली के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर सकती है और इस फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स एक डोमिनो इफेक्ट की चेतावनी दे रहे हैं। जरा इस चेन को समझिए। पहला डोमिनो गिरता है, अरावली की पहाड़ियां हटाई जाती हैं। फिर दूसरा, बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय तेजी से बह जाता है। इसके बाद तीसरा, जमीन के नीचे का पानी यानी हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना ही बंद हो जाता है। और इसका आखिरी नतीजा, शहरों में बाढ़ और पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत। और हाँ, इसका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा। दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये शहर तो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सोचिए वहां हालात कितने बदतर हो सकते हैं। पीने के पानी की कमी, पानी के बढ़ते दाम और यमुना जैसी नदियों पर और भी ज्यादा बोझ। ये सब कोई दूर के खतरे नहीं हैं, ये बिल्कुल असली खतरे हैं। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है कि अरावली का भविष्य, जो अब नियमों और फाइलों में कैद हो गया है, वो क्या होगा? सदियों से जो पर्वतमाला हमारी जीवन रेखा रही, क्या वो इस कागजी लड़ाई में खुद को बचा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।